राहु एक ऐसा ग्रह है जिससे हर कोई भयभीत है। हमारे जीवन में अचानक से जब भी कोई घटना होती है, व्यापार में लॉस, दुकान में कोई हानि, किसी भी प्रकार की कोई घटना हो गई, या कोई एक्सीडेंट है, या कोई सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, घर में तनाव, कलेश, बच्चों का किसी भी प्रकार से हमसे बाहर हो जाना, बच्चों का घर छोड़ के चले जाना, मतलब अचानक से ऐसी कोई घटना जिसकी हमने कभी आशा भी नहीं की होती, और जब वो हमारे जीवन में होती है उसके पीछे राहु का हाथ होता है। राहु जब हमारी कुंडली में खराब होगा तब हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लोग राहु से भयभीत होते हैं। लेकिन आपको बहुत तरह के उपाय मिल जाएंगे राहु को ठीक करने के। आपकी कुंडली में राहु अगर खराब है तो आपको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, किताबों में आपको बहुत उपाय मिल जाएंगे, और इन उपायों का कुछ हद तक असर भी होता है। लेकिन हर एक उपाय हर एक व्यक्ति पर असर नहीं करता, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ये आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं इस बात की श्योरिटी लेता हूँ। जबरदस्त पावरफुल उपाय है, लॉजिकल उपाय है। इस उपाय को आप करेंगे, सुनने में भी और करने में भी आपको पता लगेगा कि हाँ भाई जी, वाकई इस उपाय में लॉजिक है और ये उपाय जरूर काम करेगा। कितना भी खराब राहु हो उसे आपको अच्छा फल देना ही पड़ेगा। अच्छा अगर नहीं देगा तो कम से कम बुरा नहीं देगा, इतनी मेरी श्योरिटी है। जी हाँ, तो उपाय बड़ा ही सिंपल साधारण है, अभी बता देता हूँ। पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, स्क्रीन पे दिख रहा है 7056200033। केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़ेंगे, कॉल ना कीजिए। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपसे संपर्क किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। और पर्सनली सलाह की, पर्सनली प्रोडिक्शन की छोटी सी फीस रखी हुई है, वो फीस आप पे करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। बात करते हैं उपाय। आपको क्या करना है दोस्तों, ये उपाय करना है शनिवार और या फिर मंगलवार, दोनों में से कोई भी एक बार आप ले सकते हैं, शनिवार या मंगलवार। साथ के साथ आपको लॉजिक बताता चलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वीडियो बन रही है आपके ही लाभ के लिए, जितना अच्छे से सुनेंगे समझेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। शनिवार और मंगलवार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शनिवार शनिदेव का वार है और राहु और केतु शनिदेव के एजेंट्स है, ठीक है। मंगलवार इसलिए क्योंकि मंगल जो है मंगल करने का वार है, हनुमान जी से संबंधित है, तो इसमें भी किया हुआ उपाय राहु और केतु को शांत करता है, ठीक है। करना क्या है, आपको एक इस तरह का व्हाइट पेपर ले लेना है, स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल प्लेन चौरस पेपर आप ले लेंगे, ठीक है। इस पेपर के ऊपर आपने राहु का यंत्र, जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सेम इसी तरह का यंत्र आपने ब्लू कलर के पेन से, और कोई पेन नहीं लेना, ब्लू कलर का स्केच ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। स्केच पेन से ब्लू कलर के आपने सेम टू सेम ये यंत्र बना लेना है। इसको बनाने का तरीका क्या है, ऐसे ही आपने तीन तीन के तीन जो है खाने बना दिए, तीन 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 यानी कि 9 खाने बन गए। ऐसे ही इसमें नहीं लिख देना जो आपको अक्षर दिख रहे हैं, आपको इसको राहु की तरह ही, इसको जिस प्रकार से हम कुंडली देखते हैं ना उसी प्रकार से चलना है। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे 15 का अंक, उसके बाद लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 13, ठीक है। 15 8 13, उसके बाद आप 13 के नीचे लिखेंगे 14, उसके बाद लिखेंगे नीचे 9, फिर उसके आगे लिखेंगे 16, फिर उसके आगे लिखेंगे 11, फिर 10, और फिर वापस सेंटर में आकर के बंद करना है 12। इस प्रकार से लिखना है 15 8 13 14 9 16 11 10 और 12। इस प्रकार से आपने इसको लिखना है। इसको लिख करके आप क्या करेंगे, शनिवार की सुबह या मंगलवार की सुबह आपने इसको लिखना है, नहा धो करके स्वच्छ हो, लाल वस्त्र जरूर पहने। जी हाँ, लाल वस्त्र शुभ का प्रतीक है, लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय है, ठीक है। तो लाल वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि शनिवार का जो दिन है वो भी हनुमान जी से संबंध रखता है, मंगलवार का भी हनुमान जी से संबंध रखता है। तो एक तो ताकत जो आपके साथ पावर वो आ गई लाल रंग की, यानी कि हनुमान जी। लाल वस्त्र पहने, माताएं बहनें कर रही हैं वो भी कर सकती हैं, लाल साड़ी सूट पहने, केशों को बालों को बांध करके रखें, सिर ढके, भाई मेरे लाल रंग की टी शर्ट या शर्ट पहने। अब क्या करना है, आपको इस पेपर को लेकर के जाना है भगवान शिव के मंदिर में जहां शिवलिंग, साथ में आपने क्या लेकर के जाना है, कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर थोड़ा मीठा, चीनी जरूर डालेंगे आप, मीठा कर लेंगे। वो कच्चा दूध कौन है, चंद्रमा, ठीक है। और साथ में आप लेकर के जाएंगे एक कांच का बाउल, ठीक है। जितना आपने दूध लिया है वो दूध उस बाउल के अंदर आ जाए, वो आप कांच का बाउल, प्लेट या कुछ भी खाली लेकर के जाएंगे साथ में। कांच का नहीं है तो आप स्टील का ले लीजिए, कोई बात नहीं चलेगा, कांच का मच बैठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।
तो क्या करना है, आपने साथ में लेकर के जाएंगे आप एक मुट्ठी भर जौ। जी हाँ, एक मुट्ठी भर जौ। जौ शीतल होते हैं, जौ राहु को ठंडा करते हैं, इसलिए राहु को दबाने के लिए जौ का इस्तेमाल किया जाता है। जौ लेकर के जाएंगे, कांच का बर्तन, कच्चा दूध, दूध में चीनी डाल करके ले जाएंगे। अब जाकर के क्या करना है, आपने पहले तो शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है, क्योंकि सबसे पहले भोले बाबा की जल से पूजा होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ा दें, उसके बाद कांच की उस प्लेट के अंदर, उस बोल के अंदर इस यंत्र को रखेंगे, लिखा हुआ पासा ऊपर रहेगा, ठीक है। कांच के बोल में इस यंत्र को रखेंगे, इसके ऊपर डाल दिया आपने जौ, ठीक है। अब इसको आप रख देंगे कहा, जहां शिवलिंग का चढ़ा हुआ जो जल आता है। ध्यान दीजिएगा, पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद में रखना है। हाँ, ठीक है। उसके बाद में इसको शिवलिंग के आगे, जहां पे शिवलिंग का जल जो गिरता है, वहां पे इसको आगे आप इस तरह से बर्तन को रख देंगे। इसके अंदर यंत्र से रखा हुआ आपने सीधा जो लिखा है, ऊपर एक मुट्ठी जौ। अब आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे, जो दूध आप लेकर के गए हैं। दूध आप अपने कम से कम आधा लीटर तो मैं आपको कहूंगा कि लेकर के जाइए। ज्यादा लेकर जाए तो और भी तो अच्छी बात है, मीठा जरूर डालें। अब उस दूध को आपने बिल्कुल पतली धार बनाते हुए, अगर कोई चांदी का बर्तन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टील का लोटा ले जाइए, कोई बात नहीं। इस दूध को आपने शिवलिंग पर दोनों हाथों से पकड़ करके चढ़ाना है। बिल्कुल पतली धार, बिल्कुल स्लो चलना है, एकदम से नहीं उड़ेल देना। जितना आप समय लगा सकते हैं उस आधा लीटर दूध से आपने मैक्सिमम लगाना है, और महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए दूध चढ़ाना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदना मृत्युर्मोक्ष क्षमामृतात्, ठीक है। इस मंत्र को बोलते हुए, बोलते 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 दूध चढ़ता रहेगा, मंत्र को रिपीट करते रहिए। बिल्कुल स्लोली स्लोली चलना है, ठीक है। बस ये दूध आपका जब पूरा खत्म हो जाए तो आप देखेंगे कि सारा दूध कहाँ गया, उस कांच के बाउल के अंदर। बिल्कुल लॉजिकल बात बता रहा हूं आपको सारी। भगवान शिव पर जल दूध चढ़ा करके वो दूध इसमें डालने का लॉजिक ये है कि भगवान शिव देवों के देव महादेव है, सभी 9 के 9 प्लेनेट भगवान शिव के अंडर में आते हैं, इसलिए शिवलिंग पर पूजा की हुई 9 के 9 ग्रहों को शांत करती है। स्पेशली शनि राहु केतु को तो करती ही करती है। तो इसलिए ये दूध आपने जो शिवलिंग पर चढ़ाया, दूध हो गया चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ विराजमान है, भगवान शिव के मस्तक पे। तो शिव से ये दूध आता हुआ पात्र में, उस कांच के बर्तन में इकट्ठा हो गया। अब आप क्या करेंगे कि उस बर्तन को उठा करके साइड में कर लेंगे। शिवलिंग पर आप चंदन का तिलक वगैरह जैसे आपने पूजा करनी है आप कीजिए। हो गया इतना काम। अब आपने क्या करना है, ये जो जौ है, इन जौ को आपने उसमें से निकाल लेना है, और इसको तो आप डालेंगे पक्षियों को। जी हाँ, पक्षियों को ये जौ डाल देंगे, पक्षी इसको खाएंगे। और वो जो दूध है वो आप पिला देंगे किसी कुत्ते, श्वान को, डॉगी को। जी हाँ, ये दूध कुत्ते को पिलाना है। और वो जो कागज है, उस कागज को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ा पीपल का पेड़ मंदिर के आसपास जरूर होगा, मंदिर में जरूर होगा, उस पेड़ के नीचे इस यंत्र को आप रख करके आ जाएंगे। वो कांच का बर्तन आप धो करके अपने घर वापस ले जा सकते हैं, उसका कोई अहम भूमिका अब नहीं रही। इतना सा काम है। अब समझिए इसका लॉजिक। मैंने बताया कि दूध चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा ही राहु और केतु को पकड़ा था, चंद्रमा ने क्या करते हुए, अमृत पीते हुए। चंद्रमा ने और सूर्य ने पकड़ा था, उन्होंने भगवान विष्णु को शिकायत लगाई, भगवान विष्णु ने उनका सिर जो है धड़ से अलग किया, ठीक है। तो चंद्रमा से राहु दब जाता है जब आपका चंद्रमा मजबूत हो। भगवान शिव की पूजा की, शिव पे दूध चढ़ाया, तो शिव से भी जो है अंडर में आते हैं उनके। पक्षियों को आपने दाना डाला, पक्षियों के दाना खाने से भी राहु शांत होता है और जौ ठंडे होते हैं। आपने उन जौ से राहु को दबा करके पक्षियों को खिला दिया, और वो जो यंत्र है वो पीपल में आपने अर्पण कर दिया। पीपल में शनि देव का वास है, पीपल में लक्ष्मी जी का वास है, पीपल में सभी देवी देवताओं का वास है, हमारे पितृगणों का वास है। तो वहां पर वो राहु को आपने उस यंत्र को वहीं दबा दिया, अब वो वहीं रहेगा। जी हाँ। और कुत्ते को आपने दूध पिलाया, कुत्ता कौन है, कुत्ते के अंदर केतु का वास है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझिएगा कि कभी भी कोई अपराध होता है तो हमारे शरीर का दोष नहीं होता, दिमाग का दोष होता है, क्योंकि सिग्नल किसने दिया, दिमाग ने दिया ना इसको अपराध करने के लिए। शरीर का तो कोई दोष नहीं। वैसे ही राहु केतु जब अलग हो गए, उनका शीश जो काट दिया गया, तो राहु जो है वो दुष्ट है, उसकी प्रवृत्ति दुष्ट है, वो इंसान को नुकसान देता है अगर वो खराब है तो सारी प्लानिंग वो इंसान के माइंड को कंट्रोल करता है। केतु जो है वो शरीर है, केतु कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। कुंडली में केतु अच्छा है तो केतु इंसान को बुलंदियों तक ले जाने वाला ग्रह है। तो जब आपने उसको दूध पिलाया तो केतु आपके फेवर में आ गया, वो राहु को इंडिकेशन देगा कि वो आपका बुरा ना करे।
ये इसका लॉजिक है। और आप देखेंगे कि इस एक बार के उपाय से आपका राहु किस प्रकार से आपके जीवन में जो भी सडनली समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं आपकी ठीक हो जाएगी, राहु आपका ठीक हो जाएगा, 1-2 बार में रिजल्ट मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि करते रहिए, कोई महंगा उपाय नहीं, कोई ज्यादा समय वाला उपाय नहीं है, करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। या जब जब आपको लगे कि जीवन में कोई परेशानी आ गई है, राहु की महादशा है या राहु की अंतरदशा है, राहु परेशान, तब तब आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा कर दे। जय श्री राम।